न्यू दिल्ली, मेन रोड। अब वक्त करीब 8:30 बजे का हो चुका था और धानुष और प्रीति अब उस मेन रोड वाले पेट्रोल पंप पर पहुंचने ही वाले थे और करीब 5 मिनट के और रास्ता तय करते ही वो वहां पहुंच गए। प्रीति ने गाड़ी सीधा पेट्रोल पंप पर ही जाकर रोकी और फिर दोनों जने गाड़ी से उतर गए। दोनों अपनी सिविल वर्दी में ही थे, इसलिए वो भी आम लोगों की तरह ही लग रहे थे। और फिर पेट्रोल पंप पर खड़ा एक आदमी उनके पास चला आया और धानुष से सवाल करते हुए कहने लगा, जी सर। उस लड़के का गेटअप कुछ यूं सा था, दिखने में काफी सुंदर था और शरीर में भी ठीक ठाक सा था, और कपड़ों में उसने जो वर्दी डाली हुई थी, जो कि उस पेट्रोल पंप पर खड़े 2-3 लड़कों ने भी डाली हुई थी। धानुष ने उस लड़के के सवाल का जवाब देते हुए कहा, धानुष वो टंकी फुल कर दो। और उस लड़के ने धानुष की यह बात सुनकर गाड़ी में पेट्रोल भरना शुरू कर दिया और धानुष और प्रीति यहां वहां घूमने लगे। फिर धानुष ने वहीं बैठे 2 लड़कों में से एक लड़के से पूछते हुए कहा, धानुष अच्छा भाई एक बात बता। धानुष का यह सवाल सुनकर उस बैठे हुए लड़के ने उठते हुए जवाब दिया और कहा, हाँ बोलो। धानुष सवाल करते हुए, ये बता तुम में से कोई सौरभ को जानता है क्या, वो जो आजकल टीवी पर छाया हुआ है? वो लड़का, नहीं तो हम में से तो कोई नहीं जानता, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? वो कौन तुम? धानुष, एक केस के सिलसिले में बस पूछताछ कर रहे हैं हम लोग, सीक्रेट एजेंट से। अब बताओ सच सच, नहीं तो उठा के जेल में डाल देंगे और ऐसी धुलाई करेंगे ना बेटा कि सारे सवालों के जवाब अपने आप मिल जाएंगे। वो लड़का, सॉरी सर, पर सच में मैं नहीं जानता किसी भी सौरभ को, मेरा यकीन मानिए सर। उस लड़के की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था कि वो लड़का सच बोल रहा है। फिर इससे पहले धानुष उससे कुछ कहता, प्रीति उस लड़के से पूछने लगी और कहने लगी, अच्छा और कितने लोग हैं तुम तीनों के सिवा? उस लड़के ने अपने पीछे खड़े हुए लड़के की तरफ देखते हुए कहा, बस मैम हम 3 ही हैं, एक वो जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल भर रहा है और एक ये खड़ा है मेरे साथ। फिर धानुष ने उस दूसरे लड़के से पूछते हुए कहा, धानुष हाँ भाई तू जानता है क्या सौरभ को? हाँ बोल। और धानुष की ये बात सुनकर वो लड़का जरा सा डर सा गया और घबराते हुए बोला, नहीं नहीं साहब, मैं नहीं जानता किसी भी सौरभ को। और कौन सौरभ? और धानुष उसके यूं लड़खड़ाते अल्फाज सुनकर समझ चुका था कि शायद ये इस बारे में कुछ जानता है। धानुष उसकी शक्ल से उसे इसलिए नहीं पहचान पा रहा था क्योंकि उस वीडियो में उस लड़के ने अपने सर पर एक कैप डाली हुई थी और जिसके चलते उसकी शक्ल उसे ठीक से दिख नहीं रही थी। और अब इसी कारण से धानुष उस लड़के को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन धानुष को इस लड़के पर अब पूरा शक हो चुका था और प्रीति को भी। धानुष ने फिर उस लड़के से एक और सवाल करते हुए कहा, धानुष 18 की रात कहां था तू? उस लड़के ने धानुष के सवाल का जवाब देते हुए कहा, मैं घर पे था 18 की रात को। धानुष ने फिर उस लड़के के और पास आते हुए कहा, अच्छा घर था, चल अपनी तलाशी करा जरा, देखा क्या क्या ले रहा है अपनी जेब में, चल दिखा। और इस तरह से धानुष उसकी तलाशी लेने लगा, उसकी जेब में हाथ डालकर चेक करने लगा। और वो लड़का डरते डरते ये सब कहने लगा, सब मैंने नहीं किया कुछ भी, सच में मेरे पास कुछ भी नहीं है। धानुष इधर इस लड़के की तलाशी लेने में व्यस्त था कि इस बात का फायदा उसकी गाड़ी में पेट्रोल भरने वाले लड़के ने उठा लिया और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। धानुष और प्रीति उसे भागता हुआ देखकर दोनों उसके पीछे भागने लगे। प्रीति आगे थी और धानुष उसके पीछे था। धानुष भागते भागते प्रीति से कह रहा था, धानुष प्रीति छोड़ना मत, शूट हिम, आई से शूट हिम। और धानुष का यह ऑर्डर सुनकर प्रीति ने भागते भागते ही उस भागते हुए लड़के की टांग पर गोली चला दी और वो टांग पर गोली लगते ही वो लड़का वहीं जोर से गिर पड़ा। और इतने में प्रीति उसके पास पहुंच गई। फिर इतने में धानुष भी हांफते हुए उसके पास पहुंच गया और उस लड़के को नीचे जमीन पर गिरा देखकर प्रीति से कहने लगा, गुड जॉब प्रीति। और प्रीति भी अपनी तारीफ सुनकर खुश होने लगी। वो भी हांफते हुए कहने लगी, थैंक यू सर। और वो नीचे गिरा लड़का अब अपनी टांग को पकड़कर दर्द के मारे कराहने लगा और चिल्लाने लगा। फिर धानुष ने नीचे बैठते हुए उससे कहा, धानुष बेटा ना भागता ना तो गोली नहीं पड़ती, अब भाग
और नीचे बैठने के बाद धानुष ने उसकी भी तलाशी लेनी शुरू कर दी। और धानुष को उस लड़के की जेब से एक मोबाइल मिला जो कि स्विच ऑफ था। और उस मोबाइल को देखकर धानुष प्रीति से कहने लगा, धानुष देखो प्रीति, ये रहा सौरभ का वो मोबाइल जो इन्होंने आपस में एक्सचेंज किया था, चलो पकड़ो। और इतना कहकर उसने प्रीति की तरफ मोबाइल पकड़ा दिया और प्रीति उस मोबाइल को ठीक से चेक करने लगी। इसके बाद धानुष फिर से उस नीचे गिरे पड़े लड़के को उसकी दूसरी जेब चेक करने लगा और उसे उसमें से उस लड़के का एक वॉलेट मिला। और धानुष ने उसका वॉलेट ओपन किया तो उसमें से उस लड़के का लाइसेंस, आधार कार्ड और कुछ पैसे थे। धानुष ने उस लड़के का लाइसेंस और आधार कार्ड दोनों निकाल लिया और उसके आधार कार्ड पर उस लड़के का नाम देखकर कहने लगा, धानुष अच्छा तो तुम्हारा नाम है सागर सिंह। और फिर धानुष ने अपनी गन निकाली और उस लड़के के मुंह में डालते हुए कहने लगा, तो बेटा सागर जी अब सब कुछ बता दे, वरना यूं भी सौरभ के इस मोबाइल से हम उसकी लोकेशन का पता लगा ही लेंगे और तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वो अलग। अब बोल। उस लड़के सागर ने धानुष की बात सुनकर दर्द से कराहते हुए कहा, सागर मुझे कुछ नहीं पता सर, बस मैंने तो सौरभ से अपना मोबाइल ही एक्सचेंज किया था और मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। धानुष ने उस लड़के की यह बात सुनकर उस लड़के को उसके कॉलर से पकड़ते हुए कहा, धानुष अच्छा बेटा हम तुझे पागल लगते हैं क्या जो तेरी हर बात पे यकीन करेंगे? 18 जनवरी को रात को 8 बजे पेट्रोल भरते वक्त तूने इतनी देर किससे फोन पे बात की थी? किससे? और फिर सौरभ ने तुझे पैसे किस चीज के दिए जबकि तूने उसकी गाड़ी में पेट्रोल तो भरा ही नहीं था? धानुष की ये सब बातें सुनकर अब वो लड़का समझ चुका था कि अब उसके पास सच बोलने के सिवा और कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि धानुष को सब कुछ पता है, ये उसे भी पता लग गया था। इसलिए वो वहीं लेटे लेटे ही धानुष के आगे हाथ जोड़कर कहने लगा, सागर साहब मैं तो एक गरीब आदमी हूं, मैं सौरभ को नहीं जानता, मैं तो बस मोहसिन भाई के लिए काम करता हूं और सौरभ ने मुझसे उन्हीं के बारे में पूछा था, हम दोनों उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। फिर सौरभ ने कहा फिर सौरभ ने कहा कि उसे मोहसिन भाई से मिलना है। तो साहब मोहसिन भाई से मिलने के लिए हमें कुछ स्पेशल मोबाइल्स दिए गए हैं जिनमें ये स्पेशल फीचर्स है कि अगर वो मोबाइल आप जैसे किसी सीक्रेट एजेंट या पुलिस वालों के हाथ भी लगता है ना तो वो ना आपको पुरानी कॉल्स रिकॉर्डिंग दिखा सकता है, नहीं आपके पास्ट की लोकेशन और नहीं आपके प्रेजेंट की बता सकता है। इसीलिए बस मैंने वही मोबाइल सौरभ को दिया था, उसे मोहसिन भाई के बारे में जानकारी देने के पैसे लिए थे। साहब मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता सौरभ के बारे में कुछ भी, मुझे नहीं पता। उस लड़के की इतनी बात सुनकर धानुष ने उससे एक और सवाल करते हुए कहा, जरूर भाईजान, इस बार ऐसा धमाका करेंगे कि पीएम के साथ साथ हजारों की तादाद में लाशें बिछा देंगे। सौरभ जरूर भाईजान। कुकू एफएम हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं।